बंगाल में किसका होगा सियासी काम, जनता के जुबान पर किसका होगा नाम, 2 मई को बंगाल का सिंहासन होगा किसके नाम, ये हैं तमाम सवाल जिसका जवाब के लिए करना होगा अभी सिर्फ इंतजार। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, सिर्फ जीत, उससे कम कुछ मंजूर नहीं। और इसके लिए चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। सियासी तिकड़मबाजी भी चल रही है, सब जारी है। और इस खेल में नेताओं की भाग दौड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे पहले तक जो ममता के साथ थे, अचानक जुबान, रंग, पार्टी सब बदल लेते हैं। आज की अड़ी में हम आपको बताएंगे बंगाल की टाइट हो चुकी फाइट में किसकी कैसी तैयारी हो रही है, समझाएंगे कि तृणमूल ने जीत के लिए कौन सा संकल्प लिया है, और साथ ही ये भी कि कांग्रेस और लेफ्ट के लिए क्या है नई स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की शिकायत की, कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर तस्वीर से नाराज हैं। तारीखों के ऐलान के बाद मोदी की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है, कहा टीएमसी ने। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, पूछा ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या। कोरोना टीकाकरण कार्ड में नीचे प्रधानमंत्री की तस्वीर है और उस पर तृणमूल कांग्रेस को ऐतराज है। उसका कहना यह है कि अब आचार संहिता लग चुकी है और टीके के कार्ड में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है और इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो टीके के कार्ड में नीचे की तरफ है, और जाहिर है ये इसलिए है क्योंकि वैक्सीन बनाने से लेकर उसको जनता तक पहुंचाने के क्रम में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। लिहाजा इसमें एक इस वजह से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नीचे उनकी तस्वीर है। लेकिन इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया है। उसका कहना यह है कि सरकारी कागज जो दिया जा रहा है कोरोना के टीकाकरण के संदर्भ में कि आपको डोज लग गई, वो जो सर्टिफिकेट है उसमें नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। और इस तरीके से इसका पूरा श्रेय अपने खाते में करके और जनता को चुनावी सीजन में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है टैसिटली। और क्योंकि आचार संहिता के दौरान इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। डेरेक ओब्रायन ने पूछा है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर तस्वीर से खासी नाराजगी। अब देखना यह है कि इसको लेकर जवाब क्या आता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब क्या आता है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या कहती है, और वो ग्राउंड्स जो ले किए गए हैं जिसको हम आचार संहिता कहते हैं, जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लागू हो जाती है और जिसको बनाया गया था इसलिए ताकि सर्वसहमति से, सम्मति से एक ऐसी संहिता बनाई जाए जिस कंडक्ट को चुनाव के दौरान जिसका पालन किया जाएगा और फिर बाद में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इसको लागू कराना सुनिश्चित करता है इलेक्शन कमीशन। तो क्या उसमें किसी धारा विशेष का वाकई ये उल्लंघन हो रहा है क्या, और अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसे संज्ञान में लेते हुए क्या किया जाएगा, और अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो इसको लेकर कब तक जवाब आएगा और स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं हर किसी को जो कोरोना का टीका लगाने के बाद क्यूआर कोड के साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें पहली डोज और डोज कंप्लीशन के बाद आपके पास वो एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, और जिसका तमाम अलग अलग जगहों पर जब भी आपसे मांगा जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है। उसमें नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इसको लेकर आपत्ति है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।